हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। कौन कौन टारगेट? भाई क्या बात है, शिव गोपाल। चलो देखो, अल्प समय में क्या कहेंगे? अपेक्षाकृत अल्प समय में, अपेक्षाकृत अल्प समय में यानी कि कम समय में, अल्प समय में तीव्र जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि क्या कहलाती है? अपेक्षाकृत अल्प समय में तीव्र जनसंख्या वृद्धि ही जनसंख्या विस्फोट कहलाती है। यानी कि बहुत कम टाइम में जनसंख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। ठीक है, बहुत कम समय में जनसंख्या में वृद्धि होती चली जा रही है। यानी कि जो पॉपुलेशन है सॉरी, जो पॉपुलेशन है बहुत तेजी से बढ़ रही है बहुत कम टाइम में, तो उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को हम जनसंख्या विस्फोट कह देते हैं। ठीक है, तीव्र जनसंख्या वृद्धि को ही हम क्या कह देते हैं? को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। को ही हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कि बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाना। ठीक है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का ये। हाँ, कम समय में, अल्प समय में बहुत तेजी से जो जनसंख्या में वृद्धि होती है उसी को हम जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। ठीक है ना, क्लियर है? देखो अब देखेंगे जनसंख्या विस्फोट के परिणाम। देखिए, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम कि जो जनसंख्या विस्फोट है यानी कि जो बहुत कम समय में बहुत तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके परिणाम क्या होंगे? ठीक है, उसके परिणाम क्या होंगे? अथवा परिवार नियोजन की आवश्यकता। ध्यान से देखेंगे, अथवा परिवार नियोजन, ध्यान से सुनेंगे, परिवार नियोजन की आवश्यकता। परिवार नियोजन की आवश्यकता देखेंगे अब ध्यान से। देखो, जनसंख्या विस्फोट के परिणाम यानी कि बहुत तेजी से जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसके परिणाम क्या हो सकते हैं? यानी कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती चल रही हैं। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती चल रही हैं वो देखेंगे अभी हम। देखिए, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। पहला है खाद्य आपूर्ति की समस्या। पहला क्या है? खाद्य आपूर्ति की समस्या। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि मान लीजिए अगर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है जनसंख्या जैसे जैसे बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो भाई जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाद्य पदार्थ है यानी कि जो उनके लिए अनाज है उसकी भी जनसंख्या ज्यादा बढ़ रही है, तो भाई इतनी जनसंख्या के लिए ज्यादा खाद्य पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? उतनी ही ज्यादा खाद्य पदार्थों की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो पहला हो गया खाद्य आपूर्ति की समस्या, यानी कि जो अनाज है वो बहुत तेजी से जो जनसंख्या बढ़ रही है उसके हिसाब से कम पड़ जा रहा है। ठीक है, उसके हिसाब से क्या हो रहा है? कम पड़ जा रहा है। नेक्स्ट है शिक्षा व्यवस्था की समस्या। शिक्षा व्यवस्था की समस्या।
ठीक है, मान लीजिए एक घर में 4, 5, 6, 7 बच्चे, अगर जनसंख्या ज़्यादा है, हम एक फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो फैमिली वाले भी ये सोचेंगे कि हम एक बच्चे को या 2 बच्चे को अच्छे से पढ़ा लें, ठीक है। तो शिक्षा व्यवस्था की समस्या कि यानी कि अगर जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ रही है वहाँ पे शिक्षा व्यवस्था में भी समस्या आती जा रही हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं हम कि जो स्कूल्स वगैरह हैं वो कम पढ़ रहे हैं या उनमें टीचर्स की बहुत कमी हो रही है, शिक्षा की कमी हो रही है। या फिर ऐसे भी कि फैमिली में ज़्यादा मेंबर हैं, ज़्यादा बच्चे हैं, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, 1 या 2 ही बच्चों को पढ़ाते हैं, बाकी बच्चों को नहीं पढ़ा पाते। क्यों? क्योंकि भाई देखो, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे, तो इसीलिए इस पे देखो, इस पे एक और पॉइंट ऐड कर दे रही हूँ। सरकार ने ये भी निकाला है कि जितने कम बच्चे होंगे, आपको 1 या 2 बच्चे होंगे तो उनको मुफ्त शिक्षा दी जाएगी और रोजगार मिलने के उतने ही अवसर आपके लिए बढ़ते चले जाएंगे। सरकार ये टाइम टाइम पर ऐसी स्कीमें निकालती रहती है, ठीक है, सरकार ऐसे टाइम टाइम पे स्कीम निकालती रहती है। तीसरा है रोजगार की समस्या, रोजगार की समस्या। अब भाई आप खुद ही सोचिए, खुद ही सोच के देखिए, जब इतनी ज्यादा जनसंख्या बढ़ जाएगी तो सभी के लिए रोजगार कहाँ से आएगा बताइए, खुद सोच के देखिए। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट, पहले तो सभी बच्चे शिक्षा नहीं ले पाएंगे, उनमें से मान लीजिए आधे बच्चे शिक्षा लेते भी हैं तो सभी को प्रॉपर रोजगार नहीं मिल पाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं रोजगार में भी समस्या, ठीक है, रोजगार नहीं मिल पाना। हाँ, 2 बच्चे ही अच्छे, हाँ सही है भाई तो हाँ, तो ये सरकार भी बोलती है कि सिर्फ 2 बच्चे करिए, बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है, ताकि सरकार आप 2 बच्चों को फ्री शिक्षा दे सके और रोजगार के उनके अवसर उतने ही बढ़ सकें, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा व्यवस्था। 4th पॉइंट इधर लिख दे रहे हैं, चिकित्सा व्यवस्था, चिकित्सा व्यवस्था, ठीक है, चिकित्सा व्यवस्था। आप लोगों ने देखा होगा कोरोना के टाइम पर हॉस्पिटलों में जगह भी नहीं बची थी पेशेंट्स के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जनसंख्या इतनी ज्यादा थी कि जो हॉस्पिटल थे वो कम पड़ गए थे। तो आप लोगों ने ये एक नुकसान तो अपने आंखों से ही देखा होगा कोरोना के टाइम पर, ठीक है ना, देखा होगा कि कोरोना के टाइम पर लोगों ने घरों में ही हॉस्पिटल बना लिए, वहीं पे एक रूम लेके अपना पर्सनल उसी में एडमिट हुए पड़े। तो इतनी ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण एक ये भी प्रॉब्लम की बात है चिकित्सा व्यवस्था कि सभी को प्रॉपर चिकित्सा नहीं मिल पाई थी, प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया था, ठीक है। हाँ, कोई कह रहा है 2 ही बच्चे अच्छे, कोई कह रहा है हम 2 हमारे 2, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया ना कि सरकार ये ही मुहिम कहो या प्रोजेक्ट कहो, कुछ भी कह लो, ये चला रही है कि 2 ही बच्चे अच्छे या हम 2 हमारे 2, ठीक है। तो जनसंख्या व्यवस्था, आप देखेंगे जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय, यानी कि हम जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोक सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय, नियंत्रण के उपाय, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को हम कैसे रोक सकते हैं, या रोक नहीं सकते, या ये कहेंगे कि कम कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि पर थोड़ी बहुत रोक लगा सकते हैं, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि के नियंत्रण के उपाय, अब इसमें देखेंगे, देखो जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण के उपाय, फर्स्ट देखेंगे इसमें वैधानिक उपाय। फर्स्ट क्या देखेंगे? वैधानिक उपाय, जैसे कि फर्स्ट वैधानिक उपाय में क्या है कि जैसे सरकार ने ये एक एज लिमिट बना रखी है शादी की जो एक एज लिमिट बना रखी है। पहले क्या होता था कि बहुत कम ही एज में 12-13 साल की एज में
12-13 साल की एज में क्या होता था, पहले शादी करा दी जाती थी बच्चों की, ठीक है। अब जो 12-13 साल की एज में शादी करा दी जाती थी, जबकि बच्चों को शादी का मतलब भी पता नहीं होता था, ठीक है। फिर वो आपस में अपना दोस्त बन के पढ़ाई करने जाते थे, खेलते थे। मम्मी इसने मेरी बॉल ले ली, दोनों हस्बैंड वाइफ, इसने मेरी, जो भी गुड़िया गुड्डा होता था, बॉल वगैरह होती थी, वो सब, ठीक है। छोटे बच्चे तो भाई यही तो करेंगे। तो सरकार ने इसमें वैधानिक उपाय में सरकार ने क्या किया, लड़कियों के लिए, लड़कियों की शादी की एज लिमिट रखी थी 18 साल और लड़कों की कितनी रखी थी, 21 साल। शायद अब बढ़ा दी है, हाँ सरकार ने अब बढ़ा दी है। ये पहले का है डाटा कि 18 साल लड़कियों की और 22 साल लड़कों की, ठीक है। हाँ बच्चों को बड़ी हंसी आ रही है भाई, क्या बात है। हाँ छोटे बच्चे होंगे, आप इमेजिन करके देखिए, आपके आस पड़ोस में छोटे बच्चे होंगे 12-13 साल के, वो उस एज में उनको क्या पता होगा कि शादी के क्या मायने हैं या शादी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो आपस में गेम ही खेलेंगे ना, मम्मी इसने बॉल ले ली, हमारी गुड़िया ले ली ठीक है ना। देखो कोई एक बच्ची ने भी कहा है, सही बात है, हाँ पहले ऐसे ही हो जाती थी भाई, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षा व जागरूकता। देखें सभी बच्चे देखेंगे, शिक्षा व जागरूकता, शिक्षा व जागरूकता। सभी बच्चे फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कर दें भाई, ये जो आपका काम है आप वो कर दीजिए, फटाफट से लाइक शेयर कर दीजिए। कौन है ये, डॉक्टर अरुण, शिव गोपाल यादव कह रहे हैं मैम हमारे भाई की शादी 15 साल में हो गई थी। भाई अब ऐसा ना करें, सरकार ने जो एज लिमिट रखी है उसका पालन करें प्रॉपर, ठीक है ना, उसका प्रॉपर पालन करें। फटाफट से सभी बच्चे पहले वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, ठीक है। देखो शिक्षा व जागरूकता, शिक्षा व जागरूकता का क्या मतलब है, शिक्षा व जागरूकता का मतलब है कि जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि को कैसे रोका जाए, ये लोगों में जागरूकता फैलानी है, ठीक है। सरकार ने ये भी एक मुहिम चलाई थी कि घर घर जाके लोगों को ये जागरूकता फैलाई जाए कि जनसंख्या वृद्धि पर कैसे रोक लगाई जाए, कैसे, मतलब उनको समझाना है कि, अरे लाल मोहन कुमार भाई क्या करोगे हमारी शादी से, हैं मैम आपकी शादी हो गई क्या। हाँ देखो भाई मैं जागरूक हूं, जो भी बच्चे पूछ रहे हैं शादी के बारे में, मैं जागरूक हूं, मुझे पता है कितनी एज में शादी करनी चाहिए और कितनी एज में नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना ठीक है बच्चों, लाइक शेयर कर दीजिए भाई फटाफट, कहना ना पड़े आप दोबारा से, ठीक है। तो शिक्षा व जागरूकता में क्या है, सभी लोगों को बहुत मतलब घर घर जाकर तो नहीं कहेंगे, पर जाकर गांव गांव या कस्बे कस्बे जाकर उनको जागरूक करना चाहिए इस बात को लेके, जनसंख्या वृद्धि को लेके, और ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें शिक्षित करना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें क्या करना चाहिए, शिक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट क्या देखेंगे, आर्थिक स्थिति में सुधार। आर्थिक स्थिति में सुधार यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आर्थिक स्थिति में सुधार कैसे होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा तभी तो आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। और आर्थिक स्थिति में सुधार आने के लिए क्या है, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण करना पड़ेगा भाई। अब सोच के देखिए, एक फैमिली में 10 बच्चे हैं, ठीक है, तो सरकार भाई 10 बच्चों को थोड़ी ना जॉब दे पाएगी। सरकार ने तो वैसे ही निकाल रखा है कि अगर आप 2 बच्चे करते हैं तो उनकी फ्री शिक्षा और आगे रोजगार के अवसर मजबूत होते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो आर्थिक स्थिति में सुधार में कोशिश ये रहती है इसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिल सके, ठीक है।
रोजगार तथा व्यवसाय मिलने के पूरे पूरे चांसेस रहें। ठीक है ना। तो आर्थिक स्थिति में सुधार, यानी कि इसमें रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिले। ज्यादा से ज्यादा रोजगार कैसे मिलेगा? जब जब जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो पाएगा तब। ठीक है ना। क्या हुआ भाई? ये कौन है? प्रशांत। नेक्स्ट देखो, परिवार कल्याण संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। परिवार संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है परिवार संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना, यानी कि परिवार संबंधी कार्यक्रमों को बढ़ाना यानी कि ऐसे कार्यक्रम किए जाएं जिसमें लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए, जिसमें लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए कि वैसे प्रोग्राम कराने चाहिए सरकार द्वारा, या सरकार द्वारा कराए जाते हैं कि आप मतलब 2 ही बच्चे करिए। तो मतलब जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना, सरकार के द्वारा प्रोत्साहित करना कि सिर्फ 2 बच्चे करेंगे आप तो निःशुल्क शिक्षा रहेगी उनके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी मिल पाएंगी। ठीक है। ये ऐसा सरकार का मानना है कि हम ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण रखने के लिए। ठीक है। स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा, स्वास्थ्य एवं यौन शिक्षा, यानी कि सभी अब आजकल क्या होता है स्कूल वगैरहों में भी स्वास्थ्य संबंधी तथा यौन शिक्षा भी दी जाती है। क्यों? क्योंकि जो सभी बच्चे हैं या कहेंगे जो सभी लोग हैं उनमें स्वास्थ्य से संबंधित और यौन शिक्षा, यानी कि उनको पता हो कि हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। आजकल तो स्कूल में भी ये सब करा दिया है कि सभी बच्चों को यौन शिक्षा दी जाती है। ठीक है। ताकि कैसे वो अपना ख्याल रख सकें। हाँ, कम बच्चे होंगे तो भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई हो सकती है। ठीक है ना। अब आप खुद ही सोचिए, एक घर में 8 बच्चे हैं तो पेरेंट्स ये सोचेंगे भाई किस किस को पढ़ाएं। 8 को सोचो, आप 8 बच्चों को पढ़ाएंगे, उनका खाना पीना रहना कपड़े वगैरह शिक्षा सब कितना महंगा पड़ेगा। ठीक है। हाँ, तो जो बच्चे बता रहे हैं शिव गोपाल से तो हमने बोल दिया है वो अपने पड़ोस में जागरूकता फैलाएंगे। ठीक है। सभी लोगों को जागरूक करेंगे। ठीक है ना। सभी लोगों को क्या करेंगे? जागरूक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इसका गर्भ निरोधक उपाय। देखो मैं पॉइंट बनाते चल रही हूं, आपको ज्यादा इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखना। यहां से एक लाइन से यहां से स्टार्ट करेंगे आप ऐसे करके। ठीक है। सिर्फ पॉइंट पॉइंट ऐड कर देने, बाकी आप भी खुद लिख सकते हो। और जैसे कि मैंने कल भी सभी बच्चों को बताया है, सभी बच्चे प्रैक्टिस कर लें राइटिंग की। भाई राइटिंग प्लस डायग्राम, ठीक है ना। राइटिंग प्लस डायग्राम सभी की प्रैक्टिस कर लें। यस मैम, ओनली 2 चाइल्ड। हाँ भाई ठीक है भाई, 2 बच्चे ही अच्छे। ठीक है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट है गर्भ निरोधक उपाय। क्या बात है भाई, सभी बच्चों ने वीडियो लाइक शेयर नहीं किया है क्या? कितना कंजूसी करते हो तुम लोग हैं। लाइक शेयर में भी कहना पड़ता है बार 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 कि लाइक शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक उपाय। गर्भ निरोधक उपाय, देखिए गर्भ निरोधक उपाय में सबसे पहले है आता है प्राकृतिक तथा परंपरागत। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? प्राकृतिक
तथा परंपरागत, प्राकृतिक तथा परंपरागत। देखो प्राकृतिक तथा परंपरागत में क्या आता है कि जैसे मान लीजिए कोई फीमेल का ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए किसी फीमेल का ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है सॉरी, तो उस टाइम पे क्लियर है, चलो अच्छी बात है। हाँ, अब इसको समझेंगे परंपरागत तथा प्राकृतिक। गर्भ निरोधक के उपाय हैं, मान लीजिए किसी फीमेल का ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है, यानी कि एग रिलीज होने वाला है या एग रिलीज हो गया है ओवरी से, ठीक है, तो नेचुरल प्रोसेस ये है कि उस टाइम पर हस्बैंड वाइफ को सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ठीक है, सेक्सुअल कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, ये हो गया नेचुरल प्रोसेस, यानी कि प्राकृतिक तथा परंपरागत विधि ये कह सकते हैं, ठीक है, परंपरागत विधि या कहेंगे प्राकृतिक विधि, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम इसका, नेक्स्ट है रासायनिक विधियां। नेक्स्ट क्या है रासायनिक विधियां, रासायनिक विधियां। देखो रासायनिक विधियां में क्या है, रासायनिक विधियां में होता क्या है, इसमें कुछ वैसे दवाई वगैरह या कुछ क्रीम वगैरह या लोशन वगैरह यूज किया जाता है, जिसमें कि क्या होता है, जिसमें जो स्पर्म होते हैं वो रिलीज नहीं होते, ठीक है, स्पर्म जो है वो क्या होता है, वो बॉडी से रिलीज नहीं होते। किस वजह से ये रासायनिक विधि में आ रहा है, इसमें क्या कुछ ऐसा केमिकल जैसे कि क्रीम वगैरह या कुछ मेडिसिन वगैरह जिसमें स्पर्म बॉडी से बाहर रिलीज नहीं होते, ठीक है। नेक्स्ट है इसका गर्भ निरोधक गोलियां। नेक्स्ट क्या है, गर्भ निरोधक गोलियां। गर्भ निरोधक गोलियां, देखो गर्भ निरोधक गोलियां होती क्या हैं और ये कैसे काम करती हैं, ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, ठीक है। देखो गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं कि ये ओव्यूलेशन को कंट्रोल करती हैं, नहीं ओव्यूलेशन को कंट्रोल नहीं करती, सॉरी ये क्या करती हैं, जो ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है, ध्यान से सुनेंगे, जो ओव्यूलेशन टाइम चल रहा है फीमेल का, यानी कि एग रिलीज होने वाला टाइम चल रहा है, तो इसको पांचवें दिन से 27 या 28वें दिन, सॉरी 28वां दिन तो नहीं कहेंगे, 27वें दिन तक, ठीक है, 27वें दिन तक खानी होती है। क्यों? क्योंकि ये ही ओव्यूलेशन का टाइम होता है कि पीरियड्स आने के 5वें दिन से, यानी कि आज पीरियड्स खत्म हुआ है तो आज के बाद यानी कि कल से 5वें दिन से 27वें दिन तक ये टैबलेट्स खानी होती है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस है एग और स्पर्म का वो रुक जाता है, ठीक है, एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस रुक जाता है, तो ये 5वें दिन से 27वें दिन तक डेली ही खानी होती हैं, ठीक है, क्लियर है यहां तक। पनु देवी बेटा देखो जो बुक में है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा ना। मैम क्या क्या बायो क्यों ली थी, फिर मैथ ले लेते ना, है फिर उसमें जो भी आपका आता है मैथ में अल्फा बीटा 1 2 3 वो करते रहते क्यों भाई। हाँ सहेली भी आती है, एक सहेली नाम की टेबलेट भी आती है, एक गर्भ निरोधक गोली है ये वाली, ठीक है, गर्भ निरोधक यानी कि गर्भ को रोकने वाली, ठीक है, गर्भ को रोकने वाली, ठीक है। जल्दी से लाइक शेयर कर दें भाई फटाफट से। नेक्स्ट है इसका अवरोध या बैरियर। देखिए अवरोध या बैरियर, अवरोध या बैरियर, ठीक है। फोर्थ पॉइंट क्या है, अवरोध या बैरियर है फोर्थ पॉइंट। सैरोगेट मदर किसे कहते हैं, ठीक है बता दे रहे हैं, सैरोगेट मदर किसे कहते हैं। सैरोगेट मदर में देखो बेटा होता ऐसा है
कि जब कोई एक कपल होता है, हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो उसमें जो वाइफ होती है, ठीक है, उसका जो गर्भ होता है वो बच्चे को प्रॉपर वो इन्वायरमेंट नहीं दे पाता जो वहाँ पे बच्चा ग्रो कर पाए। तो उस प्रोसेस में ये होता है कि उस फीमेल का एग और मेल का स्पर्म लेके बाहर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू बाहर उसे फर्टिलाइज करा के किसी और मदर के यानी कि किसी और लेडी के गर्भ में इम्प्लांट करा दिया जाता है। तो वो जो अदर लेडी होती है उसी को हम सैरोगेट मदर कहते हैं, ठीक है ना, उसी लेडी को हम सैरोगेट मदर कहते हैं। अरे लक्ष्मी सिंह कह रहे हैं मैम नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, क्यों भाई? अब तो आ गया है, तो जल्दी से सभी बच्चे लाइक शेयर कर देंगे बहुत फटाफट से, ठीक है ना, बहुत जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए, बहुत जल्दी से करेंगे लाइक शेयर। जितने बच्चे आप लाइव हो उतने तो लाइक भी नहीं है भाई अभी, क्यों, ऐसा क्यों? आत्रप चक्र के समाप्ति के दिनों में समाप्ति के दिनों में इन गोलियों का उपयोग करना छोड़ दिया जाता है। देखो, समाप्ति के दिनों में नहीं, ये कहेंगे कि जो दिन चल रहे हैं पीरियड्स वाले उस टाइम पे इनका यूज बंद कर दिया जाता है, ठीक है, उस टाइम पे बंद कर दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जैसे पीरियड्स खत्म होते हैं फिर से वो स्टार्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो, अवरोध या बैरियर में ध्यान से देखेंगे, अवरोध या बैरियर में यूज क्या होता है। अवरोध जैसे कि नाम है अवरोध या बैरियर, तो यानी कि रुकावट, तो इसमें ऐसा कुछ यूज करते हैं कि जो स्पर्म है वो एग से नहीं मिल पाए या एग से फर्टिलाइज नहीं हो पाए। तो फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं रहेंगे, चांसेस क्या रहे, प्रेगनेंसी होगी ही नहीं, ठीक है, प्रेगनेंसी उस टाइम पर होगी ही नहीं अगर हम बैरियर या अवरोध लगा देते हैं, ठीक है, बैरियर या अवरोध लगा देते हैं। तो इसमें करते क्या है कि इस प्रोसेस में शुक्राणुओं को एग के पास या कहेंगे अंडाणुओं के पास जाने से रोका जाता है, बैरियर लगा दिया जाता है, ठीक है, रोका जाता है, ठीक है। सोनिया का कुछ सवाल है? सोनिया ने कुछ सवाल पूछा था, सोनिया हटा के डिलीट क्यों कर दिया भाई, पढ़ने तो दीजिए। देखो अलकामा रानी ये पहले आती थी मुझे, देखो गर्भ निरोधक गोलियां, माला डी, सहेली, ये सब टेबलेट्स वगैरह आती हैं। अरे खाने के क्या फायदे हैं अरविंद, खाने के कोई फायदे नहीं है, अभी जस्ट हमने बताया कि इसको खाने का ये है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है एग और स्पर्म का वो नहीं होता है बस, ठीक है। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, गर्भ निरोधक उपाय, किसको, जनसंख्या को रोकने के गर्भ निरोधक उपाय, तो उसमें ये है, हम उतने लाइक्स तो कर ही दीजिए ना। चलो रूही को क्लियर है, जल्दी से लाइक कर दें पहले तो आप फटाफट से। हाँ देखो नेक्स्ट है अंतः गर्भाशय युक्ति, ध्यान से सुनेंगे। अंतः गर्भाशय युक्ति, ठीक है, अंतः गर्भाशय युक्ति, इसको हम कह देते हैं IUD। आप लोगों ने पढ़ा होगा और मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, मैंने पढ़ाया भी है, अरे मैंने पढ़ाया भी है अंतः गर्भाशय युक्ति या कहेंगे इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि जैसे कि नाम है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि यूटेरस के अंदर लगाया जाता है, फीमेल के गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है, ठीक है, फीमेल के गर्भाशय के अंदर लगाया जाता है। अंबुल भाई अभी बता देंगे टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं, ये टॉपिक हम फिनिश कर दें अपना, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों के सवाल देखेंगे उसका आंसर भी करेंगे, ठीक है ना। हाँ लाल मोहन कुमार सही है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस में क्या होता है, अभी जैसे बताया, जैसे कि नाम है इसका इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, यानी कि यूटेरस के अंदर या कहेंगे गर्भाशय के अंदर कुछ ऐसा डिवाइस लगाया जाता है जिससे कि स्पर्म को एग के पास जाने से रोका जा सके, ठीक है, स्पर्म को एग के पास जाने से रोका जा सके। जैसे कि कॉपर टी एग्जाम्पल बता दे रही हूं मैं इसके आप लोगों को, जैसे
कॉपर टी, नाम सुना होगा आपने कॉपर टी का, सभी बच्चों ने शायद सुना होगा कॉपर टी का नाम। हाँ, प्रांजलि पांडे ने बता दिया है कि आईवीएफ से जन्मे बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। अब आईवीएफ भी तो पता होना चाहिए ना। कॉपर टी, कॉपर 7, ये सभी क्या है? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है। ठीक है, क्या है ये सभी? इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, यानी कि गर्भाशय के अंदर, फीमेल के यूटेरस के अंदर इन डिवाइस को फिट किया जाता है। किस लिए फिट किया जाता है? कि स्पर्म जो है वो एग के साथ में फर्टिलाइज ना हो जाए। ठीक है, माल्टीलोज शल्य चिकित्सा होता है ना, वैसे ही शल्य क्रियाविधि, शल्य क्रियाविधि, जैसे शल्य चिकित्सा सुना होगा आपने, शल्य चिकित्सा सुना है, वैसे ही शल्य क्रियाविधि या स्थायी विधियां। तो आप सभी को शायद पता होगा स्थायी विधियां या शल्य क्रियाविधि में क्या आता है। इसमें आता है वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। क्या आता है इसमें? वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। वैसेक्टोमी जो मेल में होता है, जो कि उनको वैस डिफरेंस या कहेंगे शुक्रवाहक को काट दिया जाता है। ठीक है, पुरुष नसबंदी जिसे कहते हैं वैसेक्टोमी, जिसमें उनके वास डिफरेंस या कहेंगे शुक्रवाहक को काट दिया जाता है। और फीमेल में होता है ट्यूबेक्टोमी, जो उनका फेलोपियन ट्यूब है वहां पे उसको काट दिया जाता है। ठीक है, महिला नसबंदी और पुरुष नसबंदी उसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर यहां तक? हाँ, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। आराधना कुमारी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गर्भ निरोधक का इम्प्लांट। चलो पहले ये देख लीजिए, यहां तक क्लियर है? ये हो गया आपका जनसंख्या विस्फोट वाला क्वेश्चन फिनिश। ठीक है, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको जरूर करके जाइएगा। ठीक है, आप लोग इसको जरूर करके जाएंगे। यहां से स्टार्ट है, मेन पॉइंट सारे लिखे हैं हमने, सभी बच्चे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब हम बताएंगे आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि अभी हमने बताया था IUD। पहले यहां तक बताएं सभी बच्चे, सबको क्लियर है ना एकदम? तो इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, गैमेट्स इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है। इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ठीक है, यानी कि इसमें जैसे कि इसका नाम दे रखा है ना, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यानी कि किसी गैमेट को इंट्रा यानी कि अंदर, फेलोपियन ट्रांसफर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। देखो इसमें होता क्या है, गैमेटो इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर में कि कोई वैसी लेडी जिसको एग जो है वो नहीं बनते हैं। ठीक है, जिसको एग नहीं बनते हैं, जिसको अंडाणु नहीं बनते हैं, तो हम करते क्या है इसमें कि किसी और लेडी का एग लेके या कहेंगे किसी और लेडी का अंडाणु लेके उस स्त्री के फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा देते हैं, जिसको एग नहीं बन रहे हैं। ठीक है, जिसको एग नहीं बन रहे हैं, हाँ, उसके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करा देते हैं। रवि यादव मिर्जापुर, हमारा प्लेलिस्ट में जाकर आंसर कर रही है, मैम पढ़ा चुकी हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, एकदम करेक्ट है। क्या पूछा था? टेस्ट ट्यूब बेबी पूछा है, सॉरी, टेस्ट ट्यूब बेबी। देखो जैसे आपने नाम सुना हो शायद IVF, जैसे कोई लड़की ने अभी किसी बच्चे ने आंसर भी किया था। ठीक है, IVF का फुल फॉर्म क्या होता है? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन।
फर्टिलाइजेशन आया नहीं भाई, इधर पूरा इधर लिख देते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इसमें होता क्या है, जैसे कि इसका नाम है इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब बाहर, विट्रो का मतलब बाहर, वीवो का मतलब होगा अंदर, याद रखेंगे, ठीक है ना। विट्रो का मतलब बाहर और वीवो का मतलब अंदर। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है, देखो इसमें होता क्या है कि मान लीजिए कोई फीमेल है, फीमेल जो है उसकी जो फैल्लोपियन ट्यूब, आप सभी को पता होगा कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन एग का या स्पर्म का कहाँ पे होता है, फैल्लोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है। वहां पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद में फिर वो गर्भाशय में ट्रांसफर होता है। तो होता क्या है, कभी कभी किसी फीमेल में ऐसा होता है कि जो फैल्लोपियन ट्यूब है वहां पे जो है वहां का एनवायरनमेंट जो है वैसा उस फर्टिलाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होता है, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो नहीं पाता। तो इस प्रोसेस में करते क्या है, इस प्रोसेस में ये करते हैं कि किसी फीमेल का, ध्यान से सुनेंगे, फीमेल का एग लेते हैं और मेल का लेते हैं स्पर्म, यानी कि बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं। फीमेल का जो एग है उसको बॉडी से बाहर निकालेंगे, वैसे ही मेल से स्पर्म लेंगे, ठीक है। उन दोनों को फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, कहाँ पर, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है टेस्ट ट्यूब में। ये एग हो गया और ये हो गया स्पर्म, कहाँ कराया जाता है, टेस्ट ट्यूब में। देखो टेस्ट ट्यूब का मतलब होता है लैब में जब ये फर्टिलाइजेशन कराया जाता है तो उस ये जो टेस्ट ट्यूब है ना, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे, ये जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हम फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं, तो देखो फर्टिलाइजेशन कराने से पहले ये चीज, इस बात का ख्याल रखा जाता है कि जिसमें हम इन दोनों का एग और स्पर्म को फर्टिलाइजेशन जो हम करा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन कराते टाइम इस चीज का खास ख्याल रखा जाता है कि जो इन्वायरमेंट, जो वातावरण या जो पर्यावरण या जो कंडीशन एक फीमेल के फैल्लोपियन ट्यूब में कहें या फीमेल के गर्भाशय के अंदर होती है जब फर्टिलाइजेशन होता है, वो ही सेम इन्वायरमेंट, ध्यान देंगे, वो ही सेम इन्वायरमेंट इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्रिएट किया जाता है ताकि जो स्पर्म है वो एग के साथ में फर्टिलाइज हो जाए, ठीक है। अब मान लीजिए ये दोनों फर्टिलाइज हो गए, ठीक है, अब ये दोनों फर्टिलाइज हो गए। अब देखें, अब फर्टिलाइजेशन के बाद में जो आगे जो स्टेज होती हैं, मोरुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला, ठीक है, वो वाली, तो डिपेंड करता है कि डॉक्टर कौन सा स्टेज जो है वो ट्रांसफर कराता है। आप इतना समझ लीजिए कि इन दोनों का फर्टिलाइजेशन होने के बाद में डॉक्टर क्या करता है कि इनको टेस्ट ट्यूब से निकाल कर कहाँ डाल देगा, इनको टेस्ट ट्यूब से निकाल कर डाल देगा कहाँ, उस फीमेल के यूटेरस के अंदर। कहाँ डाल देगा, उस फीमेल के इस यूटेरस के अंदर वो डाल देगा, ठीक है। यहाँ पे इम्प्लांट करा देगा उसको, ठीक है, यहाँ पे क्या करा देगा डॉक्टर, उसे इम्प्लांट करा देगा। ये हो गया भ्रूण, ये फर्टिलाइजेशन वाला हो गया। भ्रूण लिख दिया मैंने इसे, ये अभी भ्रूण नहीं बनेगा, हालांकि ये भ्रूण नहीं बनेगा, पर समझाने के लिए बता दिया है कि यहाँ से टेस्ट ट्यूब से निकाला और इम्प्लांट करा देता है कहाँ पर, यूटेरस के अंदर, या कहेंगे गर्भाशय के अंदर। इसी को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, ठीक है ना, इसी को हम टेस्ट ट्यूब देंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक आप लोग अच्छे से रहें, अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर भी कर दें फटाफट से, और कमेंट करके बताएं कैसा रहा आज का आप लोगों का एक्सपीरियंस हमारे इस सेशन के साथ में, ठीक है। चलो कल मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।